हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ जिसका नेम है एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियोलॉजी, चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी इसमें पहले टर्म आती है एनेस्थीसियोलॉजी। एनेस्थीसियो स्टडी ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की स्टडी को एनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं। जैसे एनेस्थीसिया का मतलब फंक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट को सुन कर देना, उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। उसका फंक्शन होता है, जैसे इसके 3 पार्ट होते हैं, लोकल, रीजनल और जनरल। सबसे पहले हम एनेस्थीसिया में लोकल पार्ट पढ़ेंगे। लोकल पार्ट का मतलब होता है किसी भी छोटे पार्ट को, बॉडी पार्ट को हम डिसेंसिटाइज कर देना, मतलब सुन कर देना, उसको कहते हैं लोकल। इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जिसके भी पीछे केन लगा जाए तो वो लोकल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल है। जैसे प्रोकेन HCl, लिग्नोकेन HCl, जाइलोकेन HCl। प्रोकेन HCl 2 से 4%, लिग्नोकेन HCl 2 से 3%, जाइलोकेन HCl 2 से 5%। और स्मॉल सर्जरी के लिए, जैसे कुछ भी चोट लग जाना, टाके टुके लगाना, स्मॉल सर्जरी के लिए तो हम लिग्नोकेन और प्रोकेन को मिक्स कर दें, इनका सोल्यूशन बना लेते हैं 2% का, और सब कट इंजेक्शन के द्वारा हम इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बॉडी नहीं, जहाँ घाव है वहाँ लगा देते हैं हम अराउंड में, उसके चारों तरफ। फिर होता है रीजनल। रीजनल क्या हो गया, जैसे थोड़ा बड़ा बॉडी पार्ट को सुन करना हो, मतलब इस स्मॉल से थोड़ा सा बड़े बॉडी पार्ट को डिसेंसिटाइज करना, मतलब सुन कर देना। इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे टेल डॉकिंग। टेल डॉकिंग का मतलब जैसे पूछ, एनिमल्स की कई बार टेल डॉकिंग करनी पड़ जाती है, पूछ को काटना पड़ जाता है। उसमें कौन सा एनेस्थीसिया होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। फिर उसके बाद होता है रूमन एनाटोमी। रूमन एनाटोमी के बारे में जानने के लिए, रूमन एनाटोमी मतलब पेट की सर्जरी करने के लिए, उसमें क्या करते हैं हम, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया। पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया। फिर होता है जैसे हॉर्न डिजीज, मतलब कोई सींगों में कोई बीमारी आ जाना, उसमें कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं हम, ऊरोकुलो पैल्पिब्रल एनेस्थीसिया। और इसका असर 2 से 3 घंटे तक रहता है। फिर होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है हम पूरे शरीर को डिसेंसिटाइज कर देना, मतलब पूरे शरीर को सुन कर देना। जनरल एनेस्थीसिया भी हम 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक सांस के द्वारा, एक इंजेक्शन के द्वारा। जैसे बाय इनहेलेशन और बाय इंजेक्शन, सांस के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा। सांस के द्वारा हम कैसे, जैसे उसको ईथर सुंघा देना, क्लोरोफ्रोम नाइट्रस सुखा देना, ऑक्साइड ETC। इंजेक्शन के द्वारा जैसे क्लोरल हाइड्रेट हो गया, IV इंट्रावेंस, मतलब नस में देना है, मतलब खून वाली नसों में देना है इसको, जैसे क्लोरल हाइड्रेट हो गया, थायोपेंटन सोडियम हो गया, कीटामाइन HCl हो गया, क्लोरल हाइड्रेट हो गया। जैसे क्लोरल हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फाइड, इसको हम कितने अमाउंट में देना है, अगर किसी भी पशु का वजन जैसे 400 किलो है, जैसे हॉर्स में इसकी डोज देख लेते हैं हम, 670 ml पर 400 किलोग्राम IV देना हमको। मतलब अगर 400 किलोग्राम का कोई पशु है तो उसमें 670 ml हमको क्या देना है, IV देना है। पेंटोथल, ये भी एक किस्म का जनरल एनेस्थीसिया होता है। फिर होता है जाइलाजिन। जाइलाजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेस्थीसिया होता है। ये वेटरनरी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, पशुओं में बहुत ज़्यादा, पशुओं को सुन करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है ये। जाइलाजिन की डोज क्या होती है, 0.5 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर kg। मतलब कोई पशु 10 किलो का है तो उसमें 5 मिलीग्राम तो हम क्या दे सकते हैं, जाइलाजिन। और इसका पहला नाम था अल्फा-2 एगनिस्ट सेडेटिव। इसका पहला नाम क्या था, अल्फा-2 एगनिस्ट सेडेटिव। फिर होता है डोज ऑफ कीटामाइन। कीटामाइन की भी क्या डोज होती है, मतलब अगर कोई पशु 100 किलो का है तो उसमें, नहीं सॉरी, कोई पशु 1 किलो का है तो उसमें 10 मिलीग्राम डोज देना कीटामाइन की। अगर कोई पशु 10 किलो का है तो उसमें 100 मिलीग्राम देना। If you like the video, please subscribe to my channel and thanks for watching.